तो हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। आपकी बनी है मिथुन लग्न की जन्म कुंडली। आपकी देखो जी कुंडली में कुछ ग्रह तो अच्छे हैं और कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। यह भी पूरा आपको मैं विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बेस की जानकारी बता देता हूँ, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेस की जानकारी ये है कि जो कुंडली होती है, इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और ये 12 ग्रह किसी न किसी जानकारी को दर्शाते हैं। तो सबसे पहले आपका काम है कि 12 ग्रहों को समझना कि 12 ग्रह आखिर है कौन से। तो ये है, देखो जी, आपका पहला ग्रह, यहाँ ये जो मैंने राहु लिख रखा है, ये ग्रह है पहला ग्रह। आप याद कर लो कि ये ग्रह है आपका पहला। और ये है ग्रह दूसरा ग्रह, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, ग्यारहवां और ये लास्ट वाला 12वां ग्रह। तो 12 ग्रहों को आप याद कर लो। फिर आ गया पहला ग्रह। ये जो पहला ग्रह है, इस ग्रह से आपका शरीर देखेंगे कि आपकी सेहत कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, आपका रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, इस पहले ग्रह से देखेंगे। ये है दूसरा ग्रह आपके धन जोड़ने का। ये तीसरा ग्रह है आपके छोटे भाई बहनों का। ये है चौथा ग्रह आपकी माता, मकान, वाहन का। ये पांचवा ग्रह है आपके बच्चों का। छठा ग्रह होता है शत्रु रोग कर्जे का। ये सातवां ग्रह है आपकी पत्नी का। आठवें ग्रह से आपकी उम्र देखेंगे। नौवें ग्रह से भाग्य है। ये 10वां ग्रह कामकाज का है। 11वां ग्रह लाभ और लास्ट वाला 12वां ग्रह आपके खर्चों का। आपने दो चीजें नोट करनी है। एक तो जो मैंने 12 ग्रह बोले हैं वो याद कर लो, और 12 ग्रहों से क्या क्या देखा जाता है वो याद कर लो। अब देखो जी, आपने जो भी कुछ देखना है उस ग्रह को देखना है, और उस ग्रह का जो मालक है उसको देखना है। जैसे कि ये है दूसरा घर आपके धन जोड़ने का। जो भी आप धन जोड़ेंगे, जो भी आपका बैंक बैलेंस होगा, इस दूसरे घर से देखेंगे। और दूसरे घर में लिखा है 4 नंबर। 4 नंबर है कर्क राशि, इसका जो मालक है वो है चंद्रमा। तो आपके धन जोड़ने के लिए हमें चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही ये 10वां घर आपके कामकाज का है, यहाँ पे 12 लिखा है, तो कामकाज के लिए गुरु को देखना पड़ेगा। और अब देखो जी, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो 9 ग्रह हैं, इन 9 ग्रहों का जो असर है आपके ऊपर अभी भी है। मैंने आपको क्या बोला था कि आदि ग्रह आपके अच्छे हैं और आदि ग्रह खराब है। जो ग्रह खराब है वो खराब फल आपको अभी भी दे रहे हैं, 10 साल पहले भी दे रहे थे, आगे भी देते रहेंगे। और जो ग्रह अच्छे हैं वो अभी भी अच्छे फल दे रहे हैं, पहले भी अच्छे फल दे रहे थे, आगे भी अच्छे फल देंगे। अब लेकिन यहाँ पे जो सबसे एक मेन बात ये है कि ये जो ग्रह हैं, 9 ग्रह, इनके जो अच्छे बुरे फल हैं वो कई गुना बढ़ जाते हैं जब इनकी दशा आती है। जैसे कि मान लो आपकी कुंडली में जो ग्रह आपका खराब है, तो उस ग्रह के खराब फल कई गुना बढ़ जाएंगे जब उस ग्रह की दशा आपके ऊपर चलेगी। और जो ग्रह आपका कुंडली में अच्छा बैठा है, तो उसकी जब दशा आएगी उसके अच्छे फल कई हजार गुना बढ़ जाएंगे। मतलब असर सभी का है आपके ऊपर, लेकिन ज्यादा असर किसका होगा, जिसकी दशा आएगी। जैसे कि आपके ऊपर अभी दशा किसकी है, चंद्रमा की। चंद्रमा की चल रही महादशा 2012 से चली है। फिलहाल अभी ये खत्म होने वाली 11 मीना 22 को। तो आपकी लाइफ के ऊपर अभी जो वर्तमान में बड़ा असर भाई चंद्रमा का है। कितना असर है, 80%। जो 100 में से 80% आपकी मतलब लाइफ है, उसमें बड़ा असर चंद्रमा का है। बाकी बचा 20% आपके ऊपर जो असर है वो सूर्य का है, क्योंकि इसकी चल रही है अंतर्दशा। लेकिन बड़ा असर चंद्रमा का है। लेकिन ये खत्म होने वाली 11 महीना 22 को। तो अब हम इनकी बात नहीं करेंगे, इसकी बाद में बात करते हैं। लेकिन इसके बाद जो दशा आने वाली है वो है मंगल ग्रह की दशा। 8-9 साल चलेगी। तो हमें पता होना चाहिए कि जो मंगल की दशा आपकी आने वाली वो समय कैसा होगा। तो सबसे पहले हम मंगल की बात करते हैं। तो मंगल देखो जी, आपका यहाँ पे बैठा है, साथ में शनि बैठा है, ग्रह है ये चौथा, जो कि मैंने आपको अभी बोला था, ग्रह याद कर लेना। ये चौथा घर है आपकी माता का घर, मकान का घर, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर, चाकर। ये चीजें इस चौथे घर से देखेंगे। और इन चीजों को देखने के लिए हमें 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। 3 ग्रह कौन से हैं, वो आप समझो। इस ये चौथा घर जो है, इस घर में देखो जी 6 लिखा हुआ है। यह है घर बुध का। तो इन चीजों के लिए इस घर का जो मालिक बुध है, बुध को भी देखेंगे। और इस घर में जो मंगल शनि बैठे हैं इनको भी देखेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। देखो जी, मान लो एक घर है, मान लो आपका एक घर है, जो आपका अपना घर है, उस घर में आपका एक दोस्त आके बैठा है। आपका दोस्त आपके घर में जाके बैठ गया, तो क्या होगा, आपका दोस्त आपके घर का अच्छा करेगा, नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि वो एक मेहमान बन के आया है। लेकिन मान लो आपके दोस्त के साथ आपका एक दुश्मन भी आपके घर में बैठा है, तो दुश्मन क्या करेगा, घर का नुकसान करेगा, घर में पड़ा टीवी तोड़ देगा, फ्रिज तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे होगा। ये जो घर है चौथा घर, इस घर में जो ये शनि बैठा है, शनि तो भाई इस घर का करेगा बहुत ही अच्छा। लेकिन इस घर में जो मंगल बैठा है, मंगल इस घर का करेगा सत्यानाश। शनि कर रहा है अच्छा, मंगल कर रहा है नुकसान। तो मंगल के पहले फल मैं बाद में बताता हूँ, पहले यहाँ पे हम शनि की बात करते हैं कि उसने आपको अच्छे फल क्या देने हैं। तो आपका जो शनि ग्रह देखो जी बैठा है यहाँ पे है जरूर,
इस घर में बैठा है चौथे घर में, मित्र के घर में, लेकिन शनि ये जो 10 और 11 लिखा है इन दो घरों का मालिक है। बैठा जाके यहाँ पे है, लेकिन इन दो घरों का मालिक है। 10 नंबर वाला घर है आठवां घर। आठवें घर से देखी जाएगी आपकी आयु। आयु के अलावा भी काफी चीजें हैं, जैसे कि ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें, काफी चीजें हैं। तो इस घर का जो मालिक शनि है, तो ये चीजें हम शनि से देखेंगे। और शनि ये जो 11 लिखे है इस घर का भी मालिक है। ये घर है नौवां घर, जो कि मैंने आपको देखो जी पहले बोला था, घर याद कर लेना। नौवां घर है आपके भाग्य का। भाग्य कैसा होगा? भाग्य आपका साथ देगा या नहीं, ये धर्म धर्म का भी है, पिता का सुख, तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा। तो ये चीजें हम शनि से देखेंगे। और शनि क्योंकि अच्छा बैठा है, तो वो ये दिखा रहा है कि भाग्य देखो जब आपका बैठा चौथे घर में, मतलब भाग्यवंशी ही आपको लाइफ में शनि ये दिखा रहा है कि अच्छा घर मिलेगा, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सभी सुख आपको मिलेंगे। किसी चीज की कमी नहीं रहेगी आपके पास, क्योंकि चीजें चौथे घर से देखेंगे। मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद का घर चौथा है, भाग्य का मालक है, भाग्यवंशी। और शनि आठवें घर का मालक है, आयु आपकी काफी लंबी कर देगा। आठवें घर से नौवें घर में बैठा है, कोई संपत्ति आपको विरासत में मिल सकती है। तो शनि देखो जी मतलब चौथे घर का अच्छा कर रहा है, मकान वाहन का सुख अच्छा दिखा रहा है। और शनि की 3 दृष्टियाँ हुई हैं। तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ेगी, साथ में यहाँ पे 10 लगन को भी देखेगा, आपको भाग्यशाली भी बनाएगा, धार्मिक, परोपकारी। तो शनि आपका अच्छा है। लेकिन मैं फिर बोलूंगा अच्छे फल अभी भी दे रहा है, पहले भी दे रहा था, लेकिन अच्छे फल इसके बढ़ जाएंगे जब इसकी दशा आएगी। थोड़ी बहुत खराब फल भी देगा, ज्यादा नहीं वैसे। छठे घर को भी देखेगा, शत्रु भी बढ़ा सकता है आपके अपनी दशा में, थोड़ा बहुत आपको रोगी भी बना सकता है। लेकिन अब देखो जी यहाँ पे जो मंगल बैठा है, क्योंकि शनि तो इस घर का कर रहा है अच्छा, वो ये दिखा रहा है कि आपको भाई लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, ज्यादा सभी सुख मिलेंगे। ये माता का भी घर है, शनि ये भी दिखा रहा है कि माता का सुख अच्छा है। लेकिन अब ये जो मंगल है वो उल्टा कर रहा है, वो इस घर का नुकसान कर रहा है, क्योंकि शत्रु राशि है। वो ये दिखा रहा है। और मंगल क्यों नुकसान कर रहा है? देखो जी, एक तो ये मंगल यहाँ पे बैठा है बुध के घर में, जो कि इसका शत्रु है। और ऊपर से मंगल ये जो 8 लिखा है, इस छठे घर का मालक है, शत्रु, रोग, कर्जे का घर। इस घर का जो डिपार्टमेंट है मंगल के पास है, छठा घर। शत्रु, रोग, कर्जे का, कुर्जे, खर्चे हो गए, चोरी, ठगी, छठे घर से देखते हैं। तो मंगल देखो जी आपको जो इसकी दशा आएगी, सिंपल से कहने का मतलब ये है कि मंगल की जो दशा आने वाली है आपकी 1-2 महीने के बाद, ये दशा आपकी कुछ आपको अच्छे फल देगी, कुछ आपको खराब फल देगा। खराब फल ये देगा कि चौथे घर संबंधी आपको खराब फल दे सकता है। जैसे कि चौथा घर आपकी माता का है, तो आपको माता संबंधी कोई ना कोई दिक्कतें देगा। मकान को लेके आपको दिक्कतें आ सकती है। आपकी जो भूमि है, चाहे भूमि, जमीन, जायदाद जो भी है, चाहे वो मकान है, उस मकान को लेके आपको विवाद हो सकता है, कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, जहाँ ये दिक्कतें आपको आएंगी। मतलब आपको अभी मंगल की दशा में इस चौथे घर संबंधी, यानी कि आपको माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इनको लेके कोई ना कोई दिक्कतें, परेशानियां लाइफ में आएंगी। मुझे कन्फर्म नहीं क्या आएंगी, वे कोई ना कोई जरूर आएंगी। जैसे मैंने नौकर को लेके दिक्कतें बोला है, तो हो सकता है नौकर आपके आपके घर में चोरी कर जाए, या नौकर आपके वफादार ना हो। मकान संबंधी दिक्कतें भी कोई हो सकती हैं वैसे ज्यादातर, क्योंकि शनि के साथ बैठा है, तो उसका विवाद हो आपकी संपत्ति को लेके, माता को लेकर दिक्कतें, माता से जहाँ हो सकता है आपकी कम बने, तो ये दिक्कतें आपको देगा। 3 दृष्टियां हैं, चौथी दृष्टि यहाँ पड़ेगी। कुंडली को मंगलिक भी बना के बैठा है, मैरिज लाइफ में भी दिक्कतें देगा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े। काम काज को देखेगा, तो थोड़ा बहुत वैसे काम काज के लिए अच्छा है, क्योंकि मित्र राशि है। और ये वैसे अच्छे फल ये देगा कि इसकी 8वीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे अपने घर के ऊपर। ये जो एक लिखा है 11वां घर होता है आमदन का। आमदन कैसी होगी आपकी? आमदन के साधन, इच्छा पूर्ति, लाभ, तो इसकी दशा में अच्छे फल ही मिलेंगे आपकी। वैसे आमदन के लिए अच्छा है, धन कमाने के साधन आपके बढ़ सकते हैं, इच्छाएं पूरी होंगी इसकी दशा में। और मंगल से जुड़े कामों से भी आप धन कमा सकते हैं। ऐसे ज्यादा मैंने देखे हैं, ज्यादा जहाँ तो सर्जन होते हैं, डॉक्टर कोई होते हैं, इंजीनियरिंग होते हैं, कंप्यूटर से कामों से धन कमाते हैं। या क्योंकि साथ में शनि बैठा है, शनि से जुड़े काम जैसे कि आप लेखन, संपादन, प्रकाशन, ऐसे कामों से भी आप धन कमा सकते हैं, क्योंकि बुध की राशि है, लिखने से जुड़े काम से भी आप धन कमा सकते हैं। तो मंगल मतलब आपको रले मिले फल देगा, आधे अच्छे फल, आधे खराब फल। लेकिन देखो जी, अगर आप चाहते हैं कि मंगल की जो दशा आने वाली है वो भाई आपकी अच्छी जाए, बुरे फल आपको ना मिले, तो आपने मंगल के पाठ पूजा करने हैं। अभी शुरू कर दो आप, मंगलवार शुरू करना है संकल्प लेके। संकल्प कैसे लेना है वो वीडियो आपको मैं अलग से भेजूंगा। तो मंत्र इसका है ओम अंग अंगारक नमः। ये आप मंत्र रोजाना करना, एक माला, जब तक इसकी दशा रहेगी। जहाँ आप एक बार इसके मंत्र सिद्ध कर लेना। और मंगल के देवता हनुमान जी हैं, आप हनुमान जी की पूजा उपासना करते रहना, हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ करते रहना। तो मंगल का जो बेस्ट उपाय है वो है इसका मंत्र। आप वो चाहे आप एक माला करो, 2 माला करो, 3 माला करो, वो आपने करना है सुबह के टाइम, शुरू करना है मंगलवार के दिन से। अब देखो जी, आपके दूसरे बात ग्रहों की बात करते हैं, तो शनि आपको मैं बता चुका हूँ वो आपका अच्छा है, वो आपको अच्छे फल देगा। अब यहाँ पे गुरु की बात करते हैं कि ये आपको क्या अच्छे बुरे फल देगा। गुरु देखो जी आपका बैठा है 5वें घर में। 5वां घर है आपके बच्चों का घर। बच्चों के लिए इस 5वें घर को देखेंगे, और बच्चों के लिए आपके 3 ग्रह देखने पड़ेंगे।
1 से 5वें घर में 7 लिखा है, इस घर का जो मालिक शुक्र है, तो शुक्र को भी बच्चों के लिए देखेंगे। और 5वें घर में गुरु बैठा है, गुरु को भी, और इस घर के ऊपर राहु की दृष्टि है, उसको भी। और मैं फिर बोलूंगा, देखो जी, दशा के हिसाब से चेंज आता रहता है। तो गुरु आपका, ये जो 9 और 12 लिखा है, इन दो घरों का मालिक है। 9 नंबर वाला 7वां घर है, जो कि घर है आपकी पत्नी का। अगर हमने आपकी पत्नी का सुख देखना है कि पत्नी कैसी होगी, विवाह का सुख आपको मिलेगा या नहीं, हमें कम से कम आपके 3-4 ग्रह देखने पड़ेंगे। क्योंकि 7वां घर है पत्नी का, तो पत्नी के लिए 7वें घर का जो मालक है, यहाँ पे 9 लिखा है, वो है गुरु। तो पत्नी के लिए गुरु को भी देखेंगे। 7वें घर में केतु बैठा है, उसको भी देखेंगे। 7वें घर के ऊपर दृष्टि है मंगल की, चौथी, मंगल को भी देखेंगे। और राहु की दृष्टि है, उसको भी देखेंगे। तो इन चारों ग्रहों को देख कर डिसाइड होगा विवाह के बारे में। तो सबसे पहले 7वें घर के मालक गुरु की अगर बात करें, और गुरु ये जो 12 लिखा है, काम काज के घर का भी मालक है। गुरु आपको कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल। अच्छे फल ये कि पत्नी के घर से 11वें घर में बैठा है, ये दिखा रहा है कि पत्नी का सुख अच्छा है आपकी लाइफ में, विवाह का सुख अच्छा मिलेगा। हो सकता है आपका प्रेम विवाह भी हो, काफी मात्रा में प्रेम विवाह के भी योग बने, क्योंकि 5वां घर प्रेम का है, पत्नी कहाँ बैठी, प्रेम के घर में, प्रेम विवाह भी आपका हो सकता है। पुत्र के योग वो आपके बना देगा, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान, काम काज। और लेकिन ये अपनी दशा में काम, क्योंकि अपने घर से काम काज के घर से 8वें घर में बैठा है, काम काज में दिक्कतें देगा खासकर अपनी अपनी दशा में। इसके अलावा भी 3 दृष्टियां, 5वीं दृष्टि यहाँ पड़ेगी भाग्य घर के ऊपर, भाग्यशाली भी बनाएगा अपनी दशा में। 11वें घर को लगन को देखेगा, धार्मिक परोपकारी आपको बनाएगा। तो ये मतलब आपके कुछ कुछ अच्छे फल है, लेकिन ज्यादातर आपको अच्छे फल ही देगा। पत्नी के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है। और लेकिन आपको मैंने भी बोला था कि पत्नी का सुख देखने के लिए 4 ग्रह देखने पड़ेंगे अब देखो जी, 7वें घर में जो केतु बैठा है, वो 7वें घर में बैठा है उच्च का। वो भी ये दिखा रहा है कि आपको भाई पत्नी का सुख मिलेगा, बहुत ही अच्छा, विवाह का सुख अच्छा है। लेकिन अब इस घर के ऊपर राहु की जो पड़ रही है दृष्टि, अब राहु की बात करते हैं। ये जो राहु बैठा आपका, ये बैठा है पहले घर में, जो कि सबसे मेन घर है। जैसे कि ये 7वां घर आपकी पत्नी का, 5वां घर बच्चों का, चौथा घर माता का, ऐसे ये जो पहला घर है, ये घर आपका घर है। आपका मतलब शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी होगी, आपका स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा होगा, ये इस पहले घर से देखेंगे। और ये चीजें देखने के लिए हमें 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। एक तो पहले घर का जो मालक, यहाँ पे 3 लिखा है, बुध है, बुध को भी देखेंगे। पहले घर में राहु बैठा, उसको भी। और पहले घर के ऊपर गुरु की दृष्टि, उसको भी। तो राहु, जैसे कि केतु आपका उच्च का बैठा है 7वें घर में, ऐसे ही राहु आपका पहले घर में उच्च का बैठा है। मतलब राहु पहले घर का बहुत ही अच्छा करेगा। अच्छा ये करेगा कि आपको बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनाएगा, आपका जो दिमाग है कंप्यूटर की तरह तेज चलेगा, आपको समझदार बनाएगा, बातचीत करने में कुछ नहीं बनाएगा। क्योंकि पर्सनैलिटी आपकी अच्छी करेगा, क्योंकि पहले घर से आपकी पर्सनैलिटी देखेंगे, आपका व्यक्तित्व। तो आपको मतलब ये अच्छे फल देगा, समझदार, पराक्रमी, मेहनती, ये चीजें आपको देगा। लेकिन राहु आपको क्रोधी भी बनाएगा बहुत ज्यादा, आपको गुस्सा ज्यादा आएगा, क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, हट्टी बनाएगा। और आपको खराब फल क्या देगा वो समझो। 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपकी पत्नी के घर के ऊपर, जो कि इसकी है नीच राशि। ये जो 9 लिखा है, ये राहु की नीच राशि, ये 7वें घर का नुकसान करेगा। मतलब वैवाहिक सुख में आपको कमी करेगा कोई ना कोई। और कमी क्या करेगा मुझे कन्फर्म नहीं, लेकिन करेगा जरूर। जहाँ तो हो सकता है कि आपकी पत्नी से ना बने, लड़ाई झगड़े होते रहे, या पत्नी से, जब आपका विवाह देरी से हो, या पत्नी से तलाक भी आपका करा सकता है, या पत्नी को बीमार कर दे। मतलब मैरिज में दिक्कत है, कब आएंगी, इसकी दशा में कब आएगी इसकी दशा। अभी चंद्रमा की दशा चलेगी, खत्म होने वाली, इसके बाद चलेगी मंगल की दशा 8-9 साल तक, उसके बाद आपके ऊपर चलेगी राहु की दशा 18 साल तक। उस समय इसकी दिक्कतें बढ़ जाएंगी, लेकिन इसके अच्छे भी बढ़ जाएंगे, बुरे पर भी बढ़ जाएंगे। 5वीं दृष्टि पड़ेगी 5वें घर के ऊपर, तो 5वें घर का भी वैसे अच्छा करेगा, पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है। लेकिन देखो जी, अब सवाल ये है कि राहु के भी भाई बुरे फलों से कैसे बचा जाए, अच्छे फलों को कैसे बढ़ाया जाए। तो आप एक बार इसके मंत्रों को सिद्ध करो, संकल्प लेके। इसके जो मंत्रों की संख्या है 18,000 है, वो आप एक बार सिद्ध कर लेना। अगर आपको लग रहा है कि हाँ अभी पत्नी संबंधी दिक्कतें आ रही हैं, फिर आप ये कर लेना, या इसकी दशा में भी आप कर सकते हैं। ओम राम राहवे नमः, ये मंत्र है। और इसके अलावा इस 7वें घर के ऊपर जो मंगल की दृष्टि है, क्योंकि मंगल भी कुंडली को डबल ट्रिपल मंगली बना के बैठा, आपकी कुंडली देखो जी डबल ट्रिपल मंगली बनी है। तो मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने के कारण काफी दिख रहे हैं कुंडली में। लेकिन सही फलादेश होगा आपकी पत्नी की कुंडली देख के। अगर उसकी कुंडली में 7वें घर का मालक अच्छा हुआ, 7वें घर में अच्छे ग्रह बैठे हुए, फिर हो सकता है दिक्कतें आपकी ना आए। अब यहाँ पे जो बुध सूर्य बैठा है, अब इनकी बात करते हैं कि ये आपको क्या अच्छे बुरे फल देंगे। तो आपका जो बुध और सूर्य है, वो बैठे हैं 12वें घर में। और ये 12वां घर
एक खराब घर होता है। इस घर से हम देखते हैं खर्चा, हानि, दान, दंड, हस्तल के खर्चे, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, काफ़ी खराब चीज़ें हैं। मतलब आपका जो बुध सूर्य है, ये आपको अच्छे फल नहीं देंगे, ये आपको खराब फल देंगे, खासकर अपनी दशा में। तो पहले बुध की अगर बात करें, बुध क्या खराब फल देगा? कुछ अच्छे फल भी देगा, ऐसा नहीं कि बिल्कुल खराब फल देगा। बुध ग्रह, ये जो 3 और 6 लिखा है, इन 2 ग्रहों का मालिक है। जहाँ ये राहु बैठा है, पहला अगर आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग, रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक बुध से भी देखेंगे। राहु से तो हमने देख लिया है। और बुध ये जो 6 लिखा है, चौथे घर का मालिक है। जहाँ ये मंगल शनि बैठे हैं, आपको मैंने बोला था ये चौथा घर आपकी माता का घर है। मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इसके लिए बुध को देखें। और बुध बैठा है 12वें घर में। और ये 12वां घर विदेश का भी घर है। देखो जी, चौथा घर है जन्मभूमि। जन्मभूमि आपकी जाके बैठी है विदेश के घर में। बुध ये दिखा रहा है कि आपके विदेश में सेटलमेंट के भी काफी योग है। आप अपनी जन्मभूमि पर टिकेगी नहीं, बुध ये दिखा रहा है। खासकर बुध की दशा में हो सकता है आप विदेश जाएं। और विदेश का मतलब होता है अपनी जन्मभूमि से दूर जाना। जरूरी नहीं कि आपने कहीं दूसरी कंट्री में जाना है, चाहे अपने देश में कहीं दूर जाए, उसको भी विदेश कहा गया है। तो जाएंगे जरूर, ये कन्फर्म है। और आपको बेनिफिट भी होगा, आपका किस्मत भी चमकेगी विदेश जाके। बुध ये दिखा रहा है, खासकर बुध की दशा में हो सकता है। और बुध आपके क्योंकि शरीर का भी मालिक है, शरीर कहाँ बैठा है? विदेश के घर में। तो ये भी एक योग बना है। इसके अलावा ये बार में अगर मैंने आपको जैसे बोला, हस्तल के खर्चों का भी घर है। तो बुध आपकी हेल्थ को भी खराब करेगा अपनी दशा में। और बुध से जुड़े रोग आपको हो सकते हैं, खासकर बुध की दशा में। लगन दोष भी बना है, मेहनत का फल भी आपको वैसे कम मिलेगा, खासकर स्टार्टिंग में। जीवन में संघर्ष भी कराएगा आपको, क्योंकि साथ में वैसे सूर्य बैठा है। तो बुध द्वितीय योग बना है। लाइफ में वैसे संघर्ष आपको काफी करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो बाकी देखो जी, बुध का भी आपको मेरे हिसाब से तो वैसे बुध का आप रोजाना एक माला करो, मंत्र है आप, क्योंकि ये लगनेश है। लगन दोष भी बना है, क्योंकि अस्त भी बैठा है, 12वें घर में बैठा है। लगन दोष का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ऐसे जातकों का जो जीवन है वो संघर्ष में ही होता है। बहुत ज्यादा लाइफ में दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, संघर्ष, मेहनत का फल बहुत कम मिलता है। और बुध क्योंकि 12वें घर हस्त के खर्चों का भी आपकी हेल्थ को भी खराब करेगा। तो बुध का मेरे हिसाब से तो रोजाना नियम बना के एक माला आप मंत्र आप किया करो। साथ में सूर्य की बात करते हैं। सूर्य ये जो 5 लिखा है, तीसरे घर का मालिक है पराक्रम का। पराक्रम बैठा है 12वें घर में। तो ये भी वैसे बाहर विदेश के योग दिखा रहा है। और खासकर सूर्य की भी दशा में आपको दिक्कतें आ सकती हैं। सूर्य देखो जी, 12वां घर दंड का है, सूर्य है सरकार का घर। हो सकता है कि आपको सरकार की तरफ से कोई दंड मिल जाए, चाहे वो दंड छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई ना कोई दंड मिल सकता है सूर्य की दशा में। सूर्य पिता का कारक है, पिता संबंधी दिक्कतें दिखा रहा है कि आपको पिता को लेकर कोई ना कोई लाइफ में दिक्कतें परेशानी जरूर आएंगी। वो क्या होंगी, कोई भी हो सकती है। जो हो सकता है आपकी पिता से ना बने, या पिता को सुख ना मिले आपको, या पिता आपका बीमार हो, आपका जन्म हो सकता है आपके पिता के लिए अच्छा ना हो। सरकार का कारक है, सरकारी कामों में दिक्कतें दिखा रहा है, खासकर सूर्य की दशा। और आपको मैं बार बार रिपीट जो कर रहा हूँ कि इनकी दशा में इनके बुरे अच्छे फल बढ़ जाते हैं। नींद में कमी कर सकता है, पराक्रम में आपको कमजोर कर देगा, आलसी बना सकता है आपको सूर्य की दशा में। तो अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे शुक्र की बात कर लेते हैं। शुक्र आपका बैठा है 11वें घर में, लाभ के घर में। शुक्र ये जो 7 लिखा है, 5वें घर का मालिक है संतान का। संतान जाकी बैठी है लाभ के घर में। शुक्र ये दिखा रहा है कि संतान पैदा होने के बाद भी आपकी किस्मत चमकेगी, धन आना शुरू हो जाएगा। खासकर शुक्र की दशा भी आपकी अच्छी जाएगी। और अब देखो जी, जो आपके ऊपर दशा चल रही है वो चंद्रमा की है, 12 से चली हुई है। अभी आपका जो मतलब बड़ा असर है चंद्रमा का है, फिलहाल अभी खत्म होने चली है। और एक आपके ऊपर देखो जी, जैसे कि मैंने बोला था कि बड़ा असर चंद्रमा का है। और एक आपके ऊपर चल रही है सूर्य की दशा, जो अभी आपको मैंने बोला था कि सूर्य के आपके अच्छे बुरे फल कब इसके बुरे फल आपको कब मिलेंगे, जब इसकी दशा आएगी, जो कि आपके ऊपर चल भी रही है। आप नोट करो, ये 5वां महीना 22 से चली हुई है, अभी 11वां महीना 22 में खत्म हो जाएगी। मतलब अभी आपका जो समय है वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। खासकर सूर्य आपको खराब फल देगा, जो मैंने अभी बुरे फल बोले थे आपको, कि सरकार की तरफ से कोई दंड मिल सकता है, पिता संबंधी मान प्रतिष्ठा में कमी कर सकता है, पराक्रम में कमी कर सकता है, आपको आलसी बना सकता है, नींद में कमी कर सकता है। इसके अलावा भी चीज़ें हैं कुछ। तो बाकी आप देखो जी, सूर्य के बुरे फलों से बचने के लिए क्या करना है। एक तो आप सूर्य को जल दिया करो, सूर्य का दान किया करो सुबह के टाइम। दान की वीडियो भेजूंगा, क्या करना है वो देख लेना आप। और सूर्य का मंत्र आप किया करो 1-2 माला सुबह के टाइम। ओम गृणी सूर्य नमः। संडे के दिन से शुरू करना है कि सूर्य देवता जी, आपकी मेरे ऊपर अंतरदृष्टि चल रही है, मैं चाहता हूँ कि आपके बुरे फल मुझे ना मिले बल्कि अच्छे फल मिले, इसलिए आपका मैं पाठ पूजा किया करूंगा। तो अब देखो जी, चंद्रमा की बात करते हैं, जिसकी आपके ऊपर बड़ी दशा है। ये आपको अभी क्या अच्छे बुरे फल दे रहा है। तो चंद्रमा देखो जी, आपकी जो बड़ी दशा चल रही है ये आपका अच्छा है, ये आपको अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? चंद्रमा बैठा है तीसरे घर में, जो कि छोटे भाई बहन को, अगर आपके हो सकता है कि आपके छोटे भाई की संख्या कम हो, छोटे बहन हो ज्यादा हो, क्योंकि रति ग्रह है। चंद्रमा देखिए आपको अच्छे फल ये देगा कि चंद्रमा ये जो 4 लिखा है तीसरे घर का मालक है।
तो ये दूसरे घर का मालिक है, बैठा है तीसरे घर में। दूसरा घर है धन जोड़ने का, जो भी आप धन जोड़ेंगे आपका बैंक बैलेंस होगा, चंद्रमा से देखेंगे। बैठा तीसरे घर में, पराक्रम के घर में, ये आपको ये दिखा रहा है कि आपको पराक्रमी बनाएगा। और मेहनत घर में बैठा, आप अपनी खुद की मेहनत के बल पर काफी धन कमाएंगे। धन किससे कमाएंगे? चंद्रमा से जुड़े कामों से भी आप धन कमा सकते हैं, जैसे कि श्वेत वस्तु से जुड़ा आप कोई काम कर सकते हैं, जल से जुड़े काम कर सकते हैं। तो ये आपका अच्छा है। विदेश के घर को देख रहा है, ये भी विदेश के योग लेके बैठा है। तो ये था देखो जी कुंडली का फल, जैसे मोटा मोटा आपको मैं बता चुका हूँ। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि अभी जो आपके ऊपर आने वाली मंगल की दशा है, तो मंगल के आप पाठ पूजा शुरू करें ताकि इसकी दशा आपकी अच्छी जाए। लेकिन ये आपको अच्छे फल भी देगा, थोड़े बहुत खराब फल भी देगा, लेकिन अगर आप इसके उपाय करेंगे बुरे फल नहीं मिलेंगे। और आपने देखो जी बुध का तो मंत्र आप करते रहो लाइफ टाइम, ओम बम बुद्धाय नमः। अभी सूर्य की जो दशा चली ये आपका थोड़ा सा खराब है, जो कि 5 महीना 22 से चली हुई है। तो सूर्य के लिए सूर्य को जल दो, सूर्य का दान करो। आपको मैं इसके अलावा 9-10 वीडियो भेजूंगा, जो दान आपने करना है वो है सूर्य का दान, ताकि इसकी पावर आप कम कर सको। और अगर आपको मैरिज लाइफ में ज़्यादा ही दिक्कतें आ रही हैं, फिर आप राहु का भी दान कर सकते हैं। वो आप एक बार मुझे बात कर लेना। और इसके अलावा आप फालतू में चलो दान आप किसी का मत करो। और बाकी आप इसके अलावा आपको मैं 10-11 वीडियो भेजूंगा, सभी को आप एक बार देख लेना। और आप ऐसा करना, एक बार आपको आप मुझे कॉल कर लेना। जो भी आपके सवाल होंगे सवालों को लिख लेना। दोपहर को 1 और 2 के बीच में मुझे आप कॉल करके पूछ लेना। फालतू में अपनी रतन किसी का दर नहीं करना। करना है सिर्फ पाठ पूजा आपने करना है।